जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बीपीएससी हब में करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। वह है इंडेक्स सूचकांक। विभिन्न तरह के सूचकांक जैसे मानव विकास सूचकांक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, वैश्विक शांति सूचकांक है। यानी सब सूचकांक जो होता है, जैसे कि आप मानव का विकास हुआ, उसका क्या दर है, इस तालिका इसमें बनाया जाता है। नहीं तो ये सब चीज़ जो है इसमें आज पढ़ना है। इससे जो है हर प्रतियोगिता परीक्षा में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य का प्रतियोगिता परीक्षा हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सभी पूछे जाते हैं। और बीपीएससी ये भी देखे गए हैं कि हर बार जो है 1-2 प्रश्न इससे आते रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आज हम देखते हैं आप इंडेक्स सूचकांक क्या हुआ। सूचकांक तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एसडीआई का मतलब हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। क्या हुआ इसका? मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है इसको? तो इसको जो पूछता है कि यूएनडीपी कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, जो मतलब विकास कार्यक्रम है, वो इसको जारी करता है। इसकी शुरुआत जो है 1990 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1990 में। इससे पहले भी बहुत से विद्वान आए और विभिन्न तरह के मानव विकास सूचकांक दिए, लेकिन सबसे जो प्रभावी रहा और पूरा मान्य रहा जो यूएनडीपी के द्वारा जो है, वो अपना जो प्रोग्राम दिए और कहा हुआ कि उस प्रोग्राम को यूएनडीपी को दिए। यूएनडीपी ने करके स्वीकार किया। उसका नाम था अर्थशास्त्री महबूबुल हक। क्या नाम था उसका? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक को मतलब कि जारी करने या कहिए कि उसका खोजकर्ता कौन है, तो महबूबुल हक हैं। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, जो 1990 में क्या हुआ था, एक मानव विकास पर क्या हुआ कि एक सूचकांक दिया था और इन्होंने क्या किया कि यूएनडीपी को दे दिया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को, जिसने उसको स्वीकार कर लिया। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि उस वक्त जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, जो मान्य है। और इसमें इनके साथ जो इनके टीम में भारत रत्न अमर्त्य सेन, क्या नाम है? अमर्त्य सेन, भारत रत्न अमर्त्य सेन भी इनके टीम में शामिल थे। और ये अमर्त्य सेन को जानते हैं कि 1998 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। नोबेल पुरस्कार तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यही क्या अमर्त्य सेन प्राप्त कर चुके हैं। और 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। ये पूछता भी है, याद रखिएगा। अगर कहा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक देन किसका है, तो वो महबूब हक बोला जाएगा, लेकिन उनके टीम में जो मुख्य भूमिका जो निभाया वो अमर्त्य सेन भारतीय थे। इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम देखेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है यूएनडीपी जारी करता है, तो ये जो क्या करता है कि 100 जो है 89 देश, कितना है? 189 देशों का सूची तैयार करता है। अब ये सूची तैयार करता है किस आधार पर मानव का विकास की बात करता है, ये मानव विकास जो है किस आधार पर करता है? तो याद रखिएगा ये 3 अर्हताएं इसमें लिया गया है। 3 जो है अर्हता है। तो एक है, सबसे पहले आप देखिएगा, शिक्षा है, साक्षरता। क्या है? साक्षरता है। और दूसरा हो जाएगा आय। तीसरा हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। ये 3 आधार पर क्या होता है कि मानव के विकास का जांच करते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे देश बहुत ज़्यादा धनी है, कुवैत है, बहुत से धनी देश है, और भी बहुत से दुनिया के एक से एक देश धनी है। तो क्या वो मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पर होना चाहिए? कोई धनी व्यक्ति है तो क्या वो मतलब कि मानव विकास उसका ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मानव विकास के लिए उस देश को या उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? शिक्षा भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
और शिक्षा के साथ साथ उसका जीवन प्रत्याशा, उस देश में जो लोगों का जीवन प्रत्याशा, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये देखा था। लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड से उसका स्वास्थ्य क्या है, कैसे वो उसका वहाँ के देशों का जीवन मृत्यु दर क्या है, लोगों का जो है आयु औसत क्या है, ये सब क्या होता है कि इस लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ जो है जिस देश में और जिस देश में या किसी व्यक्ति में होता हुआ क्या हो, उसका जीवन प्रत्याशा ज़्यादा माना जाता है। फिर शिक्षा, एजुकेशन होना चाहिए। अगर किसी देश में एजुकेशन का दर ज़्यादा है तो क्या हुआ कि वह जो है निश्चित रूप से क्या हुआ, उसका मानव विकास ज़्यादा होगा। आय है, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय हुआ तो वहाँ क्या होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उस व्यक्ति का या देश का जो है डेवलपमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 3 आधार क्या है उसका, जो मतलब जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछता है क्योंकि ये अब जो छोटे परीक्षा में तो नहीं, लेकिन जो कमीशन के परीक्षा होते हैं, जो PCS हो या UPSC हो, उसमें ये सभी बातें आती है और मेंस में भी काम आएगा ये सब चीज़ें हैं। तो अब देखिएगा कि 189 देशों में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान इसमें देखा जाएगा तो 131वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, भारत का 31वां स्थान। और देखिएगा इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो नॉर्वे है। कौन सा है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर आता है इसमें, प्रथम। और है लास्ट जो कौन सा देश होगा, तो नाइजर होगा। कौन सा होगा, नाइजर। ये हो जाएगा अंतिम स्थान, याद रखिएगा। अंतिम स्थान पर नाइजर हो जाएगा, प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, और भारत का स्थान क्या है, 131वां स्थान प्राप्त है। तो ये सब चीज जो है याद रखने की चीज है। अब है कि भारत के आसपास के देश कुछ देखिएगा, जैसे पूछ देगा अब जो BPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कुछ देश है जो भारत के पड़ोसी देश पूछे जाएगा, जैसे कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका का स्थान जो है 72वें स्थान पर है। उसी तरह पूछ देगा पाक है, क्या कहता है, भूटान है, तो भूटान का स्थान क्या हो जाएगा, 85वें स्थान है। तो ये बेहतर स्थिति में है। मालदीव है, ये बेहतर स्थिति में, लेकिन बाकी जो देश आसपास के हैं जैसे पाकिस्तान है, तो 154वां स्थान पर, उसकी स्थिति बहुत खराब है। उसके मानव विकास में उसकी स्थिति बहुत खराब है। अफगानिस्तान है, उसका 169वां है, तो उसकी स्थिति सबका बहुत खराब है। लेकिन ये पूछ देगा कि श्रीलंका की स्थिति जब पूछा जाए, भूटान की स्थिति पूछा जाता है, ये बेहतर है। लेकिन वही पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इसकी स्थिति बहुत खराब है, म्यांमार है। तो ये सभी पूछ सकता है कि क्या मतलब कि उसकी स्थिति है। अगला है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल माने वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक। इसमें देखा जाता है कि जो केवल जैसे कि कोई बच्चा हो तो उसका क्या है कि उसका पोषण मिलता है कि नहीं, उसका क्या हाइट है, उसका वजन क्या है, तो ये सब चीज़ भी इसमें आता दिखाया जाता है कि उसका भूख या जब वह जो भूखमरी से या पोषण ठीक क्या कहता है, कुपोषण से वो शिकार हो गया है या उससे मृत्यु दर कितना है। तो इस आधार पर क्या होता है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसको जो है जारी करने वाली संस्था का नाम है, वह है आपको आयरलैंड की संस्था है। क्या नाम है, आयरलैंड प्लस जर्मनी। आयरलैंड और जर्मनी की संस्था है जो इसको जारी करता है। और इसमें जो है भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 101वां है। 101वां स्थान भारत का है, याद रखिएगा। 2021 में सभी जो दिखाया जा रहा है 2021 का दिखाया जा रहा है। 2021 में क्या रहा है, 2021 का इंडेक्स दिखा रहा है। अब यही देखा जाए कि भारत का स्थान 2020 में 94 था। कितना था, 94 था। तो अभी 101 है। तो 7 पौधान का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। मैंने पिछले साल से ऐसे ही पूछता सवाल कि भारत जो है 2020 के से लेकर 21 में जो है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें कितना रैंकिंग का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। कितना रैंकिंग का नुकसान हुआ था, 7 का कितना है, 7 रैंकिंग का, याद रखिएगा 7 रैंकिंग का
नुकसान हुआ है भारत का। यानी भारत क्या है कि बदतर स्थिति में गया है। इसका मतलब अगर जीरो से अगर 100 की तरफ शुरू करते हैं तो जीरो की जो स्थिति है चाहे एक की स्थिति है बेहतर स्थिति में आ जाता है। माने मानव विकास का हो या भुखमरी का हो तो ये जो शुरू का जो अंक होगा वो बेहतर स्थिति में, वही 100वां स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्थिति बहुत खराब हो जाएगा उसका। यानी कि तो जो जितने अंक प्राप्त करेगा उतने क्या होगा, स्थिति उसका बहुत खराब हो जाएगा। और जो कम अंक प्राप्त करते हैं उसका स्थिति बढ़िया है। तो आप याद रखिएगा इसमें जो है भारत का 101वां स्थान प्राप्त है। और वही देखा जाए कि इसमें और भी देश है जिनका स्थान क्या क्या है। इसमें 116 देश शामिल थे। कितने देश थे? 116 देश शामिल थे। और इसमें जो है प्रथम स्थान जो है ग्लोबल इंडेक्स में है टॉप टू क्या बना देगा है इसको, इसमें जो टॉप टू बॉटम, टॉप में जो स्थिति है वो इसमें बहुत सारे देश हैं और सबको रैंकिंग एक में रखा गया है। जैसे कि आपको देखिएगा 1A 1B इस तरह से रखा गया है। तो इसमें 18 देश है। कितने देश है? 18 देश टॉप में स्थिति में, यानी उनको जो रैंकिंग मिला है 18 का एक ही मिला है। इसे आपको जान लीजिए कि बेलारूस है। कौन है? बेलारूस। इसमें आ जाएगा बोस्निया आ जाएगा और कुवैत है, फिर चाइना भी है। ये सब का स्थान क्या है? ये प्रथम स्थान पर आ गया है। लेकिन वही जो है आपको इस बॉटम जो है जगह सबसे निचले स्थान पर जाएगा वो सोमालिया आ जाएगा। कौन जाएगा? सोमालिया। ये सबसे खराब स्थिति में इसका है। तो ये सबसे स्थिति इसमें देखा जाता है। अब भारत का रैंकिंग ये पूछता है हमेशा, याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो 101वां स्थान है। 116 देशों का इसमें किया गया था। तो लगभग यानी कि 115 देश का है। भारत के 15 देश भारत से खराब है, बाकी जो जितना देश है सब भारत से क्या है उसकी स्थिति बेहतर है। तो इसमें काफ़ी सुधार की जरूरत है। और खास करके देश जो है अफ्रीकी देश है जिसकी स्थिति बहुत खराब है। अगला देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी कि सैन्य शक्ति इसमें देखा जाता है। सैन्य शक्ति रैंकिंग देखा जाएगा। तो सैन्य शक्ति में जो है आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका है। कौन है इसमें? अमेरिका। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2021 में जो प्रथम स्थान जो किसका है? अमेरिका का है। सबसे अधिक मिलिट्री पावर वहाँ पर है। दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना, चौथा है इंडिया। याद रखिएगा पूछेगा चौथा स्थान पर कौन सा है? इंडिया। ये पूछता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंकिंग है? तो चौथा स्थान पर है। और अब प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरा रसिया है। तो इसको याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन सा देश है इसमें। तो इसमें जो है 138 देशों का क्या होता है? 138 देशों का सूचकांक बना था। 138 देश। तो सबसे जो कमजोर देश है वो कौन है? भूटान। कौन सा है? भूटान। यानी कि इसका मिलिट्री पावर बहुत कम है, इसलिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसका स्थान सबसे निचले पायदान पर है। याद रखिएगा। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। जो ही पढ़ा रहे हैं 2021 से देख रहे हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि किस देश में कितना अधिक शांति है, कितना सुखमय जीवन जी रहा है लोग शांतिपूर्वक, यह सूचकांक बताता है। तो इसमें देखेंगे कि प्रथम स्थान जो है आइसलैंड। अब याद रखिएगा आइसलैंड का प्रथम स्थान है। आइस का मतलब है बर्फ से, तो बर्फ रहेगा वहाँ क्या होगा कि शांति रहेगी, वहाँ का वो ठंडा रहेगा। तो आइसलैंड का प्रथम स्थान याद रखिएगा। ठीक हो गया। और इसमें जो है इंडिया का स्थान जो है 135वां है। कौन सा है? 135वां। ये पूछेगा कि इंडिया का कौन सा स्थान है वैश्विक शांति में।
ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2021 में इंडिया कौन सा स्थान है? तो 135वां स्थान प्राप्त है। इसमें जो है 163 देशों का क्या हुआ था? सूचकांक बनाया गया था। 163 देशों में जो है अफगानिस्तान कौन है? अफगानिस्तान ये सबसे लास्ट 163वां स्थान इसका अफगानिस्तान का, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था? तालिबान का युग चल रहा था काफी, मतलब क्या है यहाँ पर अशांति है ना, सब क्या हो जाए, हत्या हो जाए, इसका कोई ई नहीं है। और इसको कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको इस सूचकांक जारी करता है। तो ये भी याद रखने की जरूरत है। और अंतिम स्थान इसमें अफगानिस्तान का है। भारत का स्थान 135वां है। आइसलैंड का प्रथम स्थान है। तो ये सब याद रखने की जरूरत है। जब और प्रतियोगिता परीक्षा को उठा कर देखिएगा बीपीएससी के, उसमें 1-2 सवाल इससे जरूर आए हुए हैं। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसका मतलब हुआ 2021। इसका मतलब है हुआ कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है किस देश में अधिक, सबसे अधिक आर्थिक स्वतंत्रता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सबसे अधिक जो पाया जाएगा वो कहाँ है? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर प्रथम स्थान, यानी कि यह मतलब हुआ प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 121वां भारत का स्थान कितना है? 121वां स्थान पर भारत इसमें 121वां स्थान पर है। कुल इसमें 178 देश, कुल 178 देशों का हुआ था इसमें सूचकांक बनाया था। 178 देशों का सूचित था इसमें। तो प्रथम स्थान पर आ जाएगा इसमें सिंगापुर, और भारत का स्थान हो जाएगा 121वां स्थान। इसमें यही है कि इसमें उस देश का नागरिक कितना आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, यही इसलिए दिखाया गया मुख्य रूप से जो है। अगला देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। इसमें जो है 149 देश, कितना हुआ? 149 देश का सूची जारी किया गया था। तो इसका मतलब है कि प्रसन्नता सबसे अधिक किसमें है? खुशहाल कौन सा देश है सबसे अधिक जो है, और कौन सबसे कम है? यही है, इस चीज बताता है। तो फिनलैंड देश है, क्या नाम है इसका? फिनलैंड का इसमें क्या होगा? प्रथम स्थान होगा। क्या होगा इसका? प्रथम स्थान, यानी कि सबसे खुशहाल जो देश इस रैंकिंग में दिखाया गया है वो कौन सा होगा? फिनलैंड होगा। और भारत का स्थान 139वां, भारत का स्थान कौन सा होगा? 139वां स्थान पर भारत होगा। ये याद रखिएगा, ये हम पूछता रहता है कि भारत का स्थान कौन सा आएगा वैश्विक खुशहाली इंडेक्स में, सूचकांक में। तो 139वां स्थान पर प्राप्त है। अब देखेंगे हम लोग की भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार सूचकांक 2021। तो इसको जो है एक संस्था जारी करता है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये पूछा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा क्या होता है? इस भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें देखिए 0 से बताया था कि 100, 0 से 100 का है। तो 0 में जो है, चाहे 1 है 2 है, ये जो देश रैंकिंग में है 1 2 चाहे 3 4, ये सब बेहतर स्थिति में है। जैसे जैसे रैंक बढ़ते जाएगा उसका स्थिति बहुत खराब है, यानी वह काफ़ी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो देश क्या हुआ? काफ़ी भ्रष्ट है। तो इसमें जो माने कि प्रथम स्थान पर जो है वो कौन सा देश है जो जहाँ भ्रष्टाचार 9 के बराबर है, बहुत कम है, यानी कि तो वहाँ पर है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को
और प्लस डेनमार्क, दोनों का स्थान क्या है डेनमार्क, दोनों को एक ही स्थान पर रखा गया, संयुक्त रूप से इसको प्रथम स्थान पर रखा जाता है। तो इन दोनों में से कोई सवाल पूछ दे कि भाई भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कौन है, अगर डेनमार्क दे तो डेनमार्क को मार दीजिएगा, न्यूजीलैंड दे तो न्यूजीलैंड को मार दीजिएगा। और भाई भारत का क्या स्थान है, भारत जो है भ्रष्टाचार में क्या स्थान रखता है, तो 86वें, कितना स्थान रखता है, 86वें स्थान पर भारत है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। फिर और आगे जो हम बहुत सारा मतलब कि इंडेक्स है जैसे जिसको हम आगे पढ़ाएंगे, जो निश्चित रूप से ही प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।